निमोनिया। स्पेलिंग लिख लो इसके साथ में इसकी। निमोनिया सही है ना। स्पेलिंग के हिसाब से तो अपने को क्या लग रहा है, पिनोमिया, ऐसे बोलने में ऐसा लगना चाहिए, लेकिन पी क्या होता है इसमें, साइलेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। निमोनिया या फिर निमोनिया भी बोलते हैं, न आधा और यू ऐसा लिखते हैं हिंदी में, या फिर निमोनिया। तो सबसे पहले अपन बात करें इसके कारण की, बीमारी का कारण क्या है, किस वजह से होती है। तो सबसे बड़ा कारण होता है एक तो सर्दी का मौसम, है ना। निमोनिया के चांसेस कौन से मौसम में ज़्यादा होते हैं, सर्दी के मौसम में। दूसरा कारण होता है कि नमीयुक्त आवास। नमीयुक्त आवास कहने का मतलब है कि जहाँ पर आपने जानवर को बांध रखा है वहाँ पर मॉइस्चराइजेशन क्या है, ज़्यादा, नमी ज़्यादा है। नमी क्या है, ज़्यादा है, तो निमोनिया के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, नमी निमोनिया। अगर समझ में, आपने जानवर को बांध रखा, वहाँ पर गोबर पड़ा है, कीचड़ है, ठीक है, और वहाँ पर परमानेंट 24 घंटे क्या बनी हुई है, नमी बनी हुई है, तो उस जानवर के अंदर नमी, निमोनिया होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कारण दो है, एक तो सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम ठंड होती है जिसकी वजह से निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा नमी युक्त भोजन। ठीक है, तो ऐसा मौसम जिसमें सबसे ज़्यादा निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, कौन सा है, सर्दी। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, नमी युक्त आवास। भोजन नहीं, आवास। अरे भोजन में तो नमी होगी, नमूने। ठीक है, लिखो भाई, लिखो कारण। कारण निमोनिया के कारण। तो कारणों की बात करें तो पहला कारण क्या, सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम। दूसरा नमी युक्त आवास, मतलब जब जहां पर आपने जानवर को बांध रखा है वहां पर गीला ज्यादा है, तो निमोनिया के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जानवर को हमेशा ऐसी जगह बांधना चाहिए जहां पर प्रॉपर क्या, सूखा हो, है ना। जहां पर आप जानवर को बांध रहे हो तो वहां पर सूखा होना चाहिए। ये जो चीजें है ना, ये जैसे जानवर का आवास, जानवर का आहार, ये सब चीजें प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। इन चीजों का आप यदि प्रॉपर ध्यान रखो तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन। समझ आ रहा है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है कि कई बार बांध कर क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, आपने जानवर को ऐसी जगह बांध रखा जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, पूरा है, नीचे पत्थर पड़े, कंकड़ पत्थर, वहाँ बांध दिया, उसका दिमाग जो पूरा है वो फोकस उसी जगह पर रहेगा कि यार चुभ रहा है, यहाँ चुभ गया, वो। ठीक है, तो बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। ठीक है ना। हाँ, तो प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता ही है, उत्पादन पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन कम होगा। जैसे तुम्हें बिठा दूँ यहाँ, आराम से नॉर्मल बैठे हो अभी, है ना। जैसे मान लो आज माना तुम में सुबह फ्रेश होकर नहीं आया हो सुबह सुबह, तो अब होगी पेट में गड़बड़। अब मैं बोले यहाँ पर कितनी अच्छी कहानी सुना दूँ, कितने बढ़िया प्रवचन दे दूँ, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पेट के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा यार। तुम्हारे यही रहेगा कि कंट्रोल करना है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ठीक है, वो फिल्म क्या, कंट्रोल उदय कंट्रोल, वो वाली फीलिंग रहती है मन में। तो दिमाग जो है पढ़ाई में लगेगा नहीं। ऐसे हमारा पशु का शरीर है, आप यदि ऐसी जगह पर रखोगे तो बेचारा खुद को सेट करे, उस पर ध्यान दे, बॉडी के ऊपर, तो वो कमजोर होगा। क्या होगा, कमजोर। टेंशन रहती है ना, तनाव में रहेगा, वो इसमें रहेगा, तनाव में। और तनाव ही सबसे बड़ी बीमारी है। तनाव शरीर को क्या करती है, तोड़ती है। तनाव मतलब चिंता, है ना, कि यार ये पत्थर चुभ रहा है, ये चुभ रहा है। ठीक है, आपने बिठा दिया, नीचे कांटे पड़े हुए बिठा दिया जानवर को, ये जगह बांध दिया उसको, तो बैठना पड़ेगा उसको, है ना। 24 घंटे थोड़ी खड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, उसकी शरीर कमजोर होगा। शरीर कमजोर होगा तो आगे चलकर प्रोडक्शन क्या होगा, कम। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आवास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। जानवर को ऐसे आवास में रखना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर धूप भी आए। जानवर को ऐसे आवास में रखना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर छाँव भी हो। ये भी नहीं कि धूप में बांध दिया, है, घर में मत तप रहा है पूरे दिन, तो ये भी नहीं है कि पूरे दिन छाँव में बांध रखा है ना। छाँव भी हो, धूप का भी हो, हवा का आवागमन अच्छा हो। ठीक है, वो पेशाब करे तो पेशाब बहकर वहाँ से निकल जाए, इस प्रकार की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देती है।
है क्या समझ में? तो आप भी यदि फार्मिंग वगैरह कुछ करते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आहार और आवास, ठीक है? तो नमीयुक्त आवास, ठीक है, सर्दी का मौसम और नमीयुक्त आवास, ये हो गए कारण। नेक्स्ट अपन बात करें निमोनिया के सिम्टम्स, लक्षण। निमोनिया में क्या क्या देखने को मिलता है वो लिखो। तो पहला तो हल्का फुल्का बुखार देखो, जानवर में हल्का बुखार देखने को मिलता है, पहला सिम्टम। जानवर में हल्का बुखार देखने को मिलता है। 2 सेकंड। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ अभी तो मैं क्लास में हूँ यार, लेकिन एक 15 पे आएगी, तो मैं गौशाला चल जाऊंगा। हैं? पर उस समय तो मैं गौशाला चल जाऊंगा 1 बजे तो। चल ठीक है, हवा दे दूंगा, ठीक है उस, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो पहला लक्षण क्या लिखा है मैंने? जानवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? हल्का बुखार, ठीक है? खड़ा हो। गाय का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 100 से 103, 101, 100 क्या है? कंफर्म बता दो, एग्जैक्ट बता जो हमने लिखवा रखा है। 105, 116 आवाज दूँ क्या है? एक कह दूंगी 105, 102, 100, 100 से 101 कंफर्म, 100 या 101 इतना कंफर्म बता दो। तो एक मैंने एक पॉइंट लिखवा रखा ना, उतना उतना बताया। एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी ट्रीटमेंट क्या करना है वो डिसाइड करती है। आ रहा समझ में? तो एक्यूरेट बताएगी ये होना चाहिए, ये है, ऐसे बताओ। कितना याद है? 100 या 101 इतना, दोनों में से एक बता। बीच में 101 बराबर। अच्छा, अभिषेक बताएगा, ध्यान से सुनना। अब से खड़ा हो। कितना होता है? 101.5, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड? पक्का? योगेश खड़ा हो। इन दोनों में से कौन सही है? अभिषेक सही है? पक्का? या अभिषेक गलत हो गया तो? बैठ। कितना होता है याद रखना आप, ठीक है? बैठ। अब बाबू बताएगा, बैठ जाओ योगेश, बैठ। कुत्ते का कितना होता है टेम्परेचर नॉर्मल? 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभिषेक खड़ा हो। कितना टाइम हो गया तेरे को क्लास लेते हुए? हैं? 2 महीने हो गए, इसका मतलब सब याद है। इसको ध्यान से सुनना। अब बता, 101 सही है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कौन हो गया जिसको 2 महीने? तू बता। 101 सेंटीग्रेड। 101 सेंटीग्रेड डिग्री, डिग्री तो बोल रहे बीच में कम से कम। क्या बता रहे हैं? कुछ तो बोल। हैं? ऐसा चुप मत बैठो, मेरा मन बैठा जा रहा है, कुछ बोल। 101 डिग्री सेंटीग्रेड। 102 डिग्री। अब इतने गलत है तो अकेला सही। भानु बताएगा, भानु बता रहे कितना है? तू तो ये बता दे इनमें से कौन सही है। ये सही है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 102 बोला ये
याद करके बताऊंगा सर। हाँ तो याद कर, इतनी देर क्या कर रहा था? तू याद कर तब तक। हाँ तब तक मैं याद कर रहा हूँ। इरफान, इरफान कितना टाइम हो गया? 20 दिन हो गए। फिर भी टेम्परेचर सबको याद होना, कहीं से बोलो तुम एक दूसरे से, लेकिन याद रखना है, ठीक है? आप बताओ। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई पुराना नजर ही नहीं आ रहा भाई। हाँ तो है ही, रुक जा तू। ये तू बता ले, पहले से बता कितना होता है? 101 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। हाँ तू बता दे। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब बता कौन सही है इन दोनों, ये सब में से? ये दोनों सही है पक्का? तो बता, मुझसे बोल कितना है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट? 102 वाले बैठो एक बार। अबे एक तो जो डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा है भैया, डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता पता है? 100 में तो पानी उबलता है, कड़कड़ता है, जानवर मर जाएगा जलकर। कितना पहली चीज तो किस में होता है? 101 तो बोल रहे हो ना, उसमें क्या है? फ़ारेनहाइट में। किस में? फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है? और प्रॉपर कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना आप, ठीक है? और इधर उधर से टेम्परेचर आप लिख लो, ठीक है ना? किसी भी पुराने स्टूडेंट से टेम्परेचर सबको याद होना चाहिए, ओके? तो हल्का बुखार, मैंने कहा कि हल्का बुखार है, तो गाय के अंदर हल्का बुखार मतलब कितना हो सकता है टेम्परेचर? 102 से 101.5 से, हाँ प्रॉपर जो गाय का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे ऊपर मिलेगा, ठीक है? 103 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही मिलता है। निमोनिया में ज़्यादा टेम्परेचर मिलता नहीं है। पहला क्या? हल्का बुखार। दूसरा लिखो, नाक से चमकीला पारदर्शी डिस्चार्ज आता है। नाक से चमकीला पारदर्शी डिस्चार्ज आता है। नाक से चमकीला पारदर्शी डिस्चार्ज आता है। लिख लिया? इसी में लिखना, सेकंड पॉइंट में ही। जो बीमारी बढ़ने के साथ साथ, जो बीमारी बढ़ने के साथ साथ गाढ़ा होता जाता है। यदि आपने निमोनिया के टाइम पर इलाज नहीं किया तो पहले वो डिस्चार्ज होता है वो पतला होता है, फिर ढंग से इलाज नहीं हुआ या टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो क्या होता है? धीरे धीरे गाढ़ा, ठीक है ना? हाँ। लिख लिया? नेक्स्ट, मुंह से लार और आंखों से पानी गिरता है। मुंह से लार और आंखों से पानी गिरता है। अब देखो, ये तो शुरू में जब निमोनिया होता है तब सिम्टम दिखाई देंगे। जब आपने निमोनिया का समय पर इलाज नहीं किया तब क्या होता है कि सीने की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां, उनमें एंटन सी हो जाती है, उनमें क्या हो जाता है? जकड़न हो जाती है। सीने की मांसपेशी क्या हो जाती है? एंटन, जकड़न। तो सीने की मांसपेशियों में जकड़न होने की वजह से फिर जानवर को श्वास लेने में क्या होती है? तकलीफ, है ना? जकड़न कैसे होती है समझो। ये मान लो क्या है? फेफड़े, ठीक है? इस हर फेफड़े के अंदर क्या होती है? वाहिकाएं होती है, जिनके अंदर आपने जो ऑक्सीजन ली है वो फेफड़ों के अंदर हवा उन वाहिकाओं के माध्यम से सप्लाई उसके पूरी फेफड़े में होती है, ठीक है? इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से, ठीक है? इधर भी होती है, इधर भी होती है, सेम। सेम का मतलब होती दोनों तरफ है। अब ऑक्सीजन जो आएगी ना, इन वाहिकाओं के अंदर जाएगी और पूरे फेफड़े में क्या होगी? उसकी सप्लाई होगी। फिर वो ऑक्सीजन यहाँ से आगे
ब्लड उसको पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, उसकी सप्लाई करेगा। जब निमोनिया होता है, जब निमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो ये जो वाहिकाएं होती है ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है। कैसे? जैसे ये वाहिका है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे माना इस प्रकार से ये अंदर से होती है ना, तो अब जगह है प्रॉपर, है कि नहीं, अंदर इतनी जगह है। जब क्या होता है कि ये निमोनिया होता है तो निमोनिया में क्या होता है, ये जो वाहिकाएं होती है ये अंदर की तरफ से सूज जाती है एक तरीके से। क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है, एंठन आएगी ना, जकड़न आएगी, जकड़न सूजन आ जाती है अंदर। क्या आ जाती है? सूजन। ऐसे समझो जैसे मैंने इसको वाहिका को लिया और ऐसा काट दिया, ऐसे है ये, ठीक है। ये अंदर जगह थी इतनी, जब निमोनिया होता है तब क्या होता है कि ये इधर ही थी, अब ये आकार है इनका क्या होता है, अंदर बढ़ जाता है। जगह क्या हो गई? कम हो गई ना। अब जगह क्या हो गई? कम। तो प्रॉपर जितनी पहले हवा जा रही थी अब उतनी नहीं जा पाएगी, जगह क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जितनी बॉडी को चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। तो दिमाग को लगता है कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, शरीर में कमी है ना। तो दिमाग क्या करता है कि फिर जानवर के मैसेज करता है जानवर की बॉडी को कि सांस भर भर कर लो बाहर से, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, शरीर के अंदर कमी हो रही है। फिर जानवर क्या करेगा? मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालकर गहरी गहरी सांसें लेगा। तो श्वसन दर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले जानवर मान लो कि 1 मिनट के अंदर जो है 25 बार 30 बार सांस ले रहा था, अब श्वसन दर बढ़ जाएगी तो अब 50 बार 40 बार सांस लेगा, क्योंकि बॉडी को क्या लग रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, शरीर में कमी हो रही है। तो निमोनिया जब बढ़ता है तो जानवर जीभ बाहर निकालकर मुंह खोलकर सांस लेता है। कहने का मतलब श्वसन दर क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सीने की मांसपेशियों में क्या हो गई है? जकड़न, एंटन, सूजन आ चुकी है। निमोनिया का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है फेफड़ों की सूजन। क्या होता है? फेफड़ों की सूजन। आगे समझो पूरी कहानी, ये होता है। लिखो नेक्स्ट लक्षण। कौन सा नंबर है? चौथा। लिखो। निमोनिया बढ़ने पर, निमोनिया बढ़ने पर निमोनिया बढ़ने पर सीने की मांसपेशियों में ऐंठन तथा सूजन आ जाती है। निमोनिया बढ़ने पर सीने की मांसपेशियों में ऐंठन तथा सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पशु मुंह खोलकर और जीभ बाहर निकालकर श्वास लेता है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? अब ये मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालकर श्वास क्यों ले रहा है? आ गया समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, शरीर की हाइपोथैलेमस को लगता है कि शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी है ना। अब दिमाग को ये थोड़ी है कि यहाँ पर स्वेलिंग है इस वजह से हो रहा है। दिमाग को तो ये लगता है कि ऑक्सीजन की हो रही कमी, उसको ये लगता है कि बाहर से ऑक्सीजन की आ रही है, कम आ रही है। तो बॉडी को मैसेज किया जाता है कि ऑक्सीजन भर भर कर लो, है ना, यहाँ सप्लाई नहीं हो रही है। तो फिर भर भर के लेने के लिए तो क्या नाक से पार पड़ेगी नहीं, फिर वो मुंह खोलकर श्वास लेता है। आगे समझ में? आप खुद ने आपने कभी नोटिस किया होगा, अपने को जब ठंड वंड लग जाती है, जुकाम उखाम हो जाता है तो नाक बंद रहते हैं, तब अपने को लगता है ना घुटन सी होती है ना, घुटन होती है क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। तो अपने भी क्या करते हैं? गहरी सांस लेते हैं। ऐसे लेते कि नहीं लेते? हाँ, तो उसके पीछे सब दिमाग का खेल है, ये मैसेज करता है बॉडी को, ऐसे लो भाई यहाँ कम पड़ रहा, नहीं पड़ जाएगा, फिर माथे पड़ेगा मेरे, ठीक है। ये रीजन है। आ गया समझ में? इसी के अंदर लिखो वापस, इसी के अंदर लिखना। अर्थात पशु की श्वसन दर बढ़ जाती है, अर्थात पशु की श्वसन दर बढ़ जाती है। अर्थात पशु की श्वसन दर बढ़ जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट। अब इतना कुछ हो चुका है तो खाना पीना या तो बंद या बहुत कम, ठीक है। लिखो, जानवर खाना पीना बंद या बहुत कम कर देता है।
जानवर खाना पीना बंद या बहुत कम कर देता है। जानवर खाना पीना बंद या फिर क्या कर देता है, बहुत कम। ठीक है, ये सिम्टम है निमोनिया के, पहचान कर लोगे। नेक्स्ट लिखो भाई, उपचार। नेक्स्ट क्या है, उपचार। ट्रीटमेंट, उपचार की यदि बात करें तो हल्का बुखार क्या लगाएं भाई, मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल। मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल। बड़े जानवर के हिसाब से पढ़ रहे, कितना लगाएं, 15 से 20 ml रूट IM लगा लेना। ठीक, नेक्स्ट। अब यहां पर लगानी पड़ेगी अपन को एक एंटीबायोटिक, और नाक से डिस्चार्ज आ रहा है मेनली, है ना। सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है निमोनिया में, नाक से पानी आना, नाक से डिस्चार्ज आना। तो इसके लिए सबसे अच्छी एंटीबायोटिक कौन सी है, एंड्रोफ्लॉक्सेसिन। एंटीबायोटिक कौन सी लगानी है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये भी कितनी, 15 से 20 ml रूट IM। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर एक मैंने सिम्टम लिखाया था कि जब निमोनिया बढ़ जाता है तो सीने की मांसपेशियों में क्या आ जाती है, जकड़न, स्वेलिंग आ जाती है ना। तो ऑक्सीजन का जो प्रवाह है, हवा का जो प्रवाह है अंदर, वो क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो उन वाहिकाओं के अंदर जो सूजन आई है उसको वापस खत्म करने के लिए, उन वाहिकाओं को वापस ठीक से खोलने के लिए एक इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन। कौन सा है, डेरिफाइलिन। ठीक है, तो डेरिफाइलिन लिख लो। डेरिफाइलिन है, डेरिफिनाइल नहीं। तुम डेरिफिनाइल बोलते हो कई बार, क्या होता है ये, डेरिफाइलिन। फिनाइल तो फिर वो होता है, डेयरी वाला फिनाइल नहीं आता साफ करने, उसको बोलते हैं डेयरी फिनाइल। अब देखो इसके एम्पुल आते हैं 2-2 ml के, है ना। 2-2 ml के क्या आते हैं, एम्पुल। आपको बड़े जानवरों के अंदर लगाना होता है इसको 10 ml। कितना, 10 ml। रूट इसका भी क्या है, IM। 10 ml लगाना है तो अब कितने एम्पुल लोगे काम में, 5 एम्पुल। ठीक है, तो 2-2 ml के 5 एम्पुल। ये क्या करेगा, सीने की मांसपेशियों के सूजन को खत्म करेगा। ये नाक से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसको रोकेगा, नाक के डिस्चार्ज को। भेड़ बकरी के अंदर लगा लो कम से कम 2 या 4 ml, 2 एम्पुल। वैसे 1 एम्पुल ही बहुत है भेड़ बकरी में तो, है ना। वो ज़्यादा हेल्थ में अच्छी है तो 4 ml लगा लो। नाक से डिस्चार्ज रोकता है, और ये सीने की मांसपेशियों के अंदर जो स्वेलिंग आई है उसको क्या करेगा, खत्म। मेन तो ये दोनों है इस बीमारी के अंदर, बाकी अपने 2 तो फिक्स है ही, बी कॉम्प्लेक्स और CPM। कितना ml, 10-10 ml रूट। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स भूख को प्रॉपर वापस उसी कंडीशन में लाएगा, है ना, भूख बढ़ाने का काम करता है। और CPM जो है वो होता है एंटी एलर्जिक। आपने जो इंजेक्शन लगाया वो एलर्जी रिएक्शन ना कर जाए बॉडी में, उसके लिए। एट्रोपिन यदि लार ज़्यादा गिर रही है तो जरूरत पड़ती है, अगर नॉर्मल लार है अगर आप चाहो तो लगा लेना। बाकी उसकी इस बीमारी, इसमें यहाँ पर इतनी आवश्यकता है नहीं। आगे पढ़ेंगे ड्रेंचिंग निमोनिया, उसमें जरूर लगाना पड़ता है।
इसमें भी यदि माना इतनी दिक्कत नहीं है, सीने में नॉर्मल है, बस नाक से क्या आ रहा है पानी, तो इसकी भी जरूरत नहीं ये अपने 1 2 3 और 4 इंजेक्शन हो जाता ठीक। ठीक है, 2-3 दिन लगाओ, 3 दिन लगातार कंप्लीट। ठीक है समझ में? 3 दिन तक ही करना है सर। अरे 3 दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा, दौड़ेगा घोड़े की तरह पर। ठीक है, लिख लो भाई, ट्रीटमेंट लिख लो। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? कंप्लीट तो निमोनिया कर लोगे इलाज, तुम्हारे हो जाए तो भी नहीं करना है, जानवर की दवाई होती है। ठीक है, लिखो भाई लिखो। टेम्परेचर तो मैं कभी भी किसी को खड़ा करके पूछ सकता हूँ। आज तो मैंने उन्हीं को पूछा जो पुराने थे, कल पूछ लिया तो कल नए वाले पहले कल आया हो आज आया हो उसको भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आज सारे टेम्परेचर याद कर लेना। बोले ग्रुप का एडमिन कौन हुआ भाई अभी तुम में से? नॉर्मल टेम्परेचर पूछा था क्या? नॉर्मल टेम्परेचर पूछूंगा ना मैं तो। नॉर्मल तो 101 ही होता है। 101.5 किसका? बछड़े का होता है सर 101.5। मैं कुत्ते की बात कर रहा था, आपसे कुत्ते का पूछा था मैंने, आपने बताया 101, उसका होता है 102। कुत्ते का 102। हाँ, तो आपको सबका नॉर्मल टेम्परेचर पता होना सही। आ गया समझ में? ध्यान रखना। लिखवा रखा है। एडमिन कौन है भाई तुम में से अभी ग्रुप का? वही नहीं है, शिवराज जी है, तो शिवराज को बोल देना कोई भी कि वो टेम्परेचर वाली जो फोटो है वो डाल दो अभी, तो सब याद रख लेना उसको। ठीक है, लिख लेना कॉपी पीछे, क्यों अपन बीमारियां पढ़ेंगे, मैं बोलूँगा भाई इतना टेम्परेचर और तुम कहोगे कि नॉर्मल तो पता ही नहीं है ना। अब जैसे अपन गाय की बात कर रहे हैं तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका क्या है? नॉर्मल है।